हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 30 अक्टूबर और इस 30 अक्टूबर के करंट अफेयर सेशन में हम आपका वेलकम करते हैं। इट्स मी बुशरा खान। 29 और 30 का आप लोगों का 2 दिन का करंट अफेयर पेंडिंग है। ये 29-30 का करंट अफेयर आज मैं कर रही हूँ, ये मिक्स करके कर रही हूँ, अलग अलग नहीं पढ़ाऊँगी कि 29 का ये 30 का मिक्स करके क्वेश्चंस कर देती हूँ। आप बस ध्यान से सुनते रहिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब भी करें और क्यूसीएल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। और अगर आपको मेरी मेहनत और कंटेंट क्वालिटी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 30 अक्टूबर का करंट अफेयर, और इसी में 29 के क्वेश्चंस भी मिक्स कर दूंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किस देश में अभी जेटा नाम का एक तूफान आया है? किस देश को जेटा तूफान ने अपनी चपेट में लिया है? क्वेश्चन कैसे भी ले सकते हैं। तो अभी अमेरिका में एक तूफान आया है, जेटा। क्या नाम है? जेटा। जेटा नाम का ये तूफान है और ये अमेरिका के लुसियाना राज्य में, लुसियाना एक स्टेट है अमेरिका की, यानी यूएसए के अंदर। कौन सा? लुसियाना। तो इसी स्टेट में आया है, यूएसए में, ये जेटा नाम का तूफान। कौन सा है? जेटा। इससे पहले अभी मार्को आया था और एक क्रिस्टोवाल। कौन सा? क्रिस्टोवाल आया था और एक आया था लॉरा। तो मार्को, क्रिस्टोवाल, लॉरा ये भी आए थे और अभी जो आया है ये जेटा आया है। जेटा। क्या नाम है? जेटा। और ये लुसियाना स्टेट यूएसए में आया। और ये सारे के सारे तूफान जो आए हैं कहाँ आए हैं? यूएसए में आए हैं, याद रखिएगा। यूएसए की बात करें तो अभी 29 का ही करंट अफेयर मैंने कल पढ़ा था तो सुबह में। तो ये एक 2+2 अभी डायलॉग हुआ है, 2+2 वार्ता या 2+2 डायलॉग। ये अमेरिका और जो है इंडिया के बीच में हुआ है। अमेरिका इंडिया के बीच में 2+2। अच्छा, डायलॉग। ये 2+2 वार्ता जो हुई है, डायलॉग 2+2 डायलॉग, ये वार्ता हिंदी में कहें तो ये कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। इसीलिए मैंने कहा था 29-30 के मिक्स करके क्वेश्चन अटेंड करूँगी, कहा था ना, इसीलिए अलग अलग नहीं बताऊंगी। तो 2+2 डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है, ये क्वेश्चन था। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता था 29 का, लेकिन मैंने इसको यहीं करवा दिया। और न्यू दिल्ली में ये होने के साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? तो अपने देश भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और अमेरिका की तरफ से किसने किया है? रक्षा सचिव अमेरिका के और अमेरिका के ही विदेश सचिव ने। तो अमेरिका के विदेश और रक्षा सचिव और इंडिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इस 2+2 डायलॉग में पार्टिसिपेट किया है। न्यू दिल्ली में हुआ है, अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो हो गए 2 क्वेश्चन अटेंड, एक जेटा और एक ये फैक्ट याद रखिए। ठीक है। अमेरिका और इंडिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो एक होती है पास एक्स, हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, बताया था आपको। इंडियन ओशन रीजन में हुआ था, हिंद महासागरीय क्षेत्र में ये एक्सरसाइज। इसके अलावा युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, ये तमाम ये सारी एक्सरसाइजेस कहाँ हुई थी? मतलब किसमें किसके किसके बीच होती हैं? तो ये किस किस के बीच हमेशा होती हैं? इंडिया और यूएसए के। किसके? अपने देश भारत और अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी मैंने अमेरिका की करंट अफेयर्स तो आपको कल परसों ही बताए हैं कि अमेरिका क्या एक एक्ट पास हुआ है। उसमें क्या है कि अमेरिका के जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको, कोई जो हेरिटेज है वहाँ का, अगर कोई उसको क्षति पहुँचाता है तो उसे 10 साल की सज़ा है। और इसके अलावा आपको बताया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर बैन लगा दिया है अमेरिका ने स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज़ कंपनियों को डिलिस्टेड कर दिया है और कभी कोई नई कंपनी लिस्टेड भी नहीं होगी। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है। और इसके साथ आपको बताया था कि अमेरिका WHO से ऑफिशियली अलग हो गया है। तो ये भी आपको मैंने सारे फैक्ट्स बताए थे। ठीक है,
और नासा का कल ही बताया था आपको, कल की बात है नहीं, परसों परसों बताया था कि सोफिया नाम का एक विमान है, अमेरिका की एजेंसी है ना, अमेरिका का स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नासा, तो इसके बारे में बताया था। सोफिया विमान है, इसने सोफिया विमान ने चंद्रमा पर जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर पानी की खोज की है, और उस जगह का नाम भी बता दे रही हूँ, क्लियरस क्रिएटर। कौन सा? क्लियरस क्रिएटर। ये स्पेस का नाम भी मुझे याद आ गया, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको, देख लीजिए कितने दिन से याद रखा होगा जो आपको बताया है, इसी तरह आपको भी याद रखना है सब कुछ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अभी किसने फिर से नए लॉकडाउन की घोषणा की है? हाल ही में किसने फिर से न्यू लॉकडाउन यानी नए लॉकडाउन की घोषणा की है? तो फ्रांस और जर्मनी ने। फ्रांस भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, जर्मनी भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, आपको पता ही है। तो जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल, और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों ने घोषणा कर दी है अपने अपने देश में लॉकडाउन की। कहा जा रहा है कि सर्दियों से पहले फिर से कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी वेव या लहर, कुछ भी कहिए, ये तरंग फिर से उठ सकती है, जिससे लोगों में कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा और घातक है लोगों के लिए। इसीलिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा कर दी है कि यूरोप में कोरोना ना फैले, और सर्दियों, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, सुरक्षित रहे सब लोग, सब कुछ अच्छा रहे, इसीलिए फिर से लॉकडाउन लगाना आवश्यक है। और अब ये नया लॉकडाउन लगेगा फ्रांस और जर्मनी में। 1 घंटे की केवल छूट मिलेगी, सिर्फ 1 घंटे की छूट होगी, जिसमें लोग अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री या जो भी घर का सामान है वो खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई एक्सरसाइजेस ये जो वो करते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, करना भी चाहिए, तो वो तमाम एक्सरसाइजेस भी वो सिर्फ 1 ही घंटे में कर सकते हैं। 1 घंटे की छूट में उन्हें अपने तमाम ज़रूरी या जो निजी काम है उनको करने की सिर्फ छूट मिलेगी, ओनली 1 आवर। ठीक है, तो ये नया लॉकडाउन लगने जा रहा है फ्रांस और जर्मनी में, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडर्न स्कूलों में बदलने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद के स्कूलों को नए मॉडर्नाइज स्कूल बनाने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने, और ये अब नए मॉडर्न स्कूल बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा फेमस त्योहार है, क्या है? एकादशी। एकादशी, ठीक है, एकादशी उत्सव। कौन सा है? एकादशी उत्सव, इसको मत भूलिएगा। एक नृत्य बहुत फेमस है, लावड़ी डांस। कौन सा डांस है? लावड़ी डांस। और लावड़ी से याद आया, एक लोनार लेक है जो अपने पानी के रंग बदलने की वजह से आजकल फेमस है, जिसके पानी का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक अभियान चल रहा है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में एक इनिशिएटिव यानी पहल शुरू हुई थी, कौन सी पहल है? मी अन्नपूर्णा पहल। और इसके अलावा महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लैटिना, कौन सा? प्लैटिना प्रोजेक्ट है ये, प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू हुआ। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, ये भी आप याद रखेंगे, जिसने अपने सिटीजन्स को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया कोविड-19 के भीतर। महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, और गोवा का एडिशनल चार्ज ले रखा है इन्होंने। गुगमल, संजय गांधी और नवेगांव ये नेशनल पार्क हैं। और एक और है जो जैसे संजय गांधी है महाराष्ट्र में, तो संजय एमपी में है, और महाराष्ट्र और एमपी में कौन सा एक और फैला हुआ है नेशनल पार्क? पेंच नेशनल पार्क, पेंच। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ अभी किस राज्य सरकार ने किया है? अभी किस राज्य में
युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है युवा अधिवक्ता कल्याण कोष। इसमें क्या होगा, जो लॉ के स्टूडेंट्स लॉ करके निकले हैं और अभी उन्हें सिर्फ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें अभी बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे तो जल्दी जॉब नहीं मिलती किसी, आपको पता है, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ता है। तो कहीं वकील बनेंगे तो प्रैक्टिस तो करनी है ना उन्हें। तो क्या है कि जो लॉ के स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलेंगे लॉ करके, जो प्रैक्टिस करेंगे निकलने के बाद, उनको 2 साल तक 3,000 रुपये का, जो 3,000 रुपये राशि है वो हर महीने दी जाएगी तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से। यानी मासिक एक तरह का वेतन मान लीजिए, मासिक वजीफ़ा मानिए इसको, मतलब कहें तो स्कॉलरशिप, मंथली स्कॉलरशिप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जो लॉ करके कॉलेजेस से निकले हैं और प्रैक्टिस करेंगे या कर रहे हैं। उन्हें 2 साल तक 3,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प हर महीने मिलेगी। यही है युवा अधिवक्ता कल्याण कोष, जो अभी तमिलनाडु में शुरू हुआ है। इसकी बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित हुआ है। और ये जो हल्दी अनुसंधान संस्थान बन रहा है, ये भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान है। दूसरा फैक्ट है, तमिलनाडु का, हाँ, कोविड संदिग्ध वार्ड बनाए गए हैं तमिलनाडु में। कहाँ? कोविड संदिग्ध वार्ड। यानी ये क्या होते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है, जिनकी पॉजिटिव आनी चाहिए, जिनको कोरोना है, जिनकी पॉजिटिव आती है उनको कोरोना नहीं है, तो इन तमाम तरह के लोगों के लिए कोविड संदिग्ध वार्ड तमिलनाडु में बनाए गए हैं। उनके लिए कोविड-19 के लिए है ये। अच्छा, तमिलनाडु की बात करूँ, एक तमिलनाडु फिशिंग प्रोडक्शन या फिश प्रोडक्शन, कुछ भी कहिए, मछली के उत्पादन में, ठीक है। तो फिशिंग प्रोडक्शन में ये नंबर 1 पे है इस टाइम। और सेकंड नंबर पे कौन है? गुजरात, ठीक है। पहले गुजरात नंबर 1 पे था फिश प्रोडक्शन में, लेकिन अब तमिलनाडु नंबर 1 पे है। और तमिलनाडु के बारे में एक रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कि बाजार कर्ज के मामले में देश का पहला राज्य नंबर 1 पर है। कौन? तमिलनाडु। ये भी आप याद रखेंगे। एडापट्टी के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनके रख रखाव, उनकी केयर यानी उनकी केयर के लिए, उनकी देखभाल के लिए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक समझौता किया है आईआईटी कानपुर के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को पद का दुरुपयोग करने के सिलसिले में सस्पेंड किया है अभी भारतीय राष्ट्रपति यानी अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने? किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को पद का दुरुपयोग करने के मामले में सस्पेंड किया गया है? कैसे भी क्वेश्चन ले ले। तो योगेश त्यागी ये मार्च 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एज ए वाइस चांसलर अपॉइंट हुए थे। अब वीसी के पद पे ये अपॉइंट हुए कौन? योगेश त्यागी। और ये कब तक रहने वाले थे? मार्च 2021 तक। 5 साल का ये था पीरियड, मार्च 2016 से मार्च मतलब 2021 तक। तो लेकिन हुआ क्या है कि योगेश त्यागी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, फिर बता रही हूँ, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनको सस्पेंड किया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने पद का दुरुपयोग किया और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले लगे हैं। क्या नाम है इनका? योगेश त्यागी। किसके वाइस चांसलर है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के।
ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में सुमंगल वेब पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? सुमंगल वेब पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? किस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने? ओडिशा। ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है सुमंगल वेब पोर्टल। इससे क्या होगा कि उड़ीसा राज्य सरकार इंटरकास्ट मैरिज को, किसको? इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करने और प्रमोट करने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस को, इंटरकास्ट मैरिज होता है दोस्तों, मैरिजेस नहीं होता, ठीक है, मैंने बोल दिया ऐसा लगा के, लेकिन मैरिज होता है। इंटरकास्ट मैरिज को कौन करेगी सपोर्ट प्रमोट? ओडिशा सरकार। तो इसीलिए ये बनाया है सुमंगल वेब पोर्टल। तब ये उड़ीसा सरकार की पेशकश है सुमंगल वेब पोर्टल, और इस पर उड़ीसा राज्य सरकार इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट और सपोर्ट करेगी। उड़ीसा की बात करें, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, चिल्का लेक, भितरकनिका, सिमलीपाल, ये सब उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक का क्या है? ये क्या नाम है? चिल्का। अच्छा, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल, उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा भी कहते हैं। उड़ीसा में क्या पाया गया था? पीले रंग का एक दुर्लभ कछुआ, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उड़ीसा में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? नुआखाई उत्सव, चैत्र जात्रा महोत्सव, और एक और है नुआखाई, चैत्र जात्रा और राज रजा पर्व। ये उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक गरिमा योजना, और एक चल रही है बलराम योजना, भूमिहीन किसानों के लिए कालिया योजना। ये 3 योजनाएं चल रही हैं अभी। और उड़ीसा में सबूज पहल, ये वृक्ष अर्पण के लिए है, यानी पेड़ लगाने के लिए सबूज पहल। और कौन सी पहल चल रही है? इन पहल को कहते हैं दोस्तों इनिशिएटिव, ठीक है। एक चल रही है मो जीवन और मो प्रतिभा, और एक बताया था मो विद्युत पोर्टल भी आया है उड़ीसा में, जो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के काम उस पोर्टल के जरिए किए जा सकते हैं। तो जितने भी मो नाम के इनिशिएटिव हैं सब उड़ीसा के हैं, ठीक। और जी आपको बताऊं, हाँ ये बातें हो गई योजना की, पहल की। और व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ अग्नि 5 और पृथ्वी 2, इन 2 मिसाइल्स के सक्सेसफुली टेस्ट हुए हैं। नवीन पटनायक, इनको मिला है हीरो 2 अवार्ड, पेटा ने दिया है। पेटा क्या है? पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये जानवरों के हित के लिए काम करने वाली एजेंसी है। इन्होंने सेपरेट फंड जारी किया था, यानी लॉन्च किया था एनिमल्स के लिए बिटवीन द या ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के भीतर। इसीलिए पेटा ने इनको हीरो 2 अवार्ड दिया है। और बताती हूँ कि ये जो नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन? सुमंगल वेब पोर्टल का, जो इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए है। याद रखिएगा ये बात, ये भी पूछ लिया जा सकता है किसने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया एनर्जी फोरम, चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में अभी चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, PM श्री मोदी जी ने इंडिया एनर्जी फोरम, ये 4th नंबर का है, और इसका भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में SCO
की 19वीं बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो अपने देश भारत ने SCO की 19वीं बैठक की मेज़बानी की है। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई? 2001 में। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। व्लादिमीर नोरू ये सेक्रेटरी जनरल हैं किसके? SCO के, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक स्थापित की है डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें 134 यानी 134 सब्जेक्ट्स विषय समझते हैं, सब्जेक्ट्स की कितने? 134 सब्जेक्ट्स की 35,000 से एबव बुक्स होंगी, लगभग 35,000 से भी ज़्यादा बुक्स होंगी 134 सब्जेक्ट्स की, और ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है। यूपी की कैपिटल सबको पता है लखनऊ, गोमती नदी के तट पर है। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रोच कहिए, और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आनंदीबेन पटेल गवर्नर है यूपी की, और MP का एडिशनल चार्ज ले रखा है लालजी टंडन की मृत्यु के बाद। ठीक है, संभाल रखा है इन्होंने। मिशन शक्ति चल रहा है कहाँ? यूपी में। नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रम सिद्धि योजना, ये तमाम के तमाम कहाँ चल रहे हैं? यूपी में। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, ये तमाम, और बाकी मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स बताए हैं, आप लोग रिवाइज कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMRC ने अभी किस के साथ मिलकर एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने किसके साथ, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर स्मार्ट कार्ड, एक न्यू स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI कार्ड के साथ। SBI कार्ड इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और गुड़गांव यानी गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अश्वनी कुमार इसके चीफ हैं SBI कार्ड के। और ये जो स्मार्ट कार्ड शुरू कर रहा है कौन मिलकर? DMRC और SBI कार्ड। इससे बहुत तरह की फैसिलिटी होगी, न सिर्फ मेट्रो में बल्कि बहुत जगह इस स्मार्ट कार्ड को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात यानी इंडियन स्टील का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो चाइना। इंडियन स्टील का इस करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी चालू वित्तीय वर्ष में सबसे बड़ा खरीदार बना है, कौन बना है सबसे बड़ा परचेजर? चाइना। चाइना ने अकेले ही भारतीय इस्पात का कितना 29 यानी 29% 29% खरीद लिया है। तो भारतीय इस्पात इंडियन स्टील का 29 कितना 29%, ये 29% कुछ भी कहिए, प्रतिशत जो भी कहना है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, तो उतना खरीद लिया अकेले चीन ने। ठीक है। किसका? तो अभी क्या बोलेंगे, चालू वित्तीय वर्ष का सबसे बड़ा भारतीय इस्पात का खरीदार देश बना है चाइना। चाइना ने वेडो नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया, और लॉन्ग मार्च 5 एक रॉकेट लॉन्च किया, और ध्यानवीन नाम का मंगल मिशन लॉन्च किया। सिंगयून 201 202 ये भी जो है 2 रॉकेट लॉन्च किए ये चाइना ने, और मतलब सैटेलाइट। और इसके अलावा जो है चाइना ने F*60 नाम का एक सैटेलाइट बनाया। चाइना की बात करूं तो चाइना ने हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चाइना दुनिया भर में। तो ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? चाइना के हैं, याद रखिएगा। बीजिंग कैपिटल है, रेनमिनवी करेंसी है, और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है ये डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो रोहित शर्मा को। अब ये क्या है डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी? तो ये जो डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी है ये डॉक्टर्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे कि डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, आपने
इक्विपमेंट्स देखे होंगे, जैसे बीपी नापा जाता है, बीपी मेज़र किया जाता है ना, और हार्ट बीट को मेज़र करते हैं डॉक्टर। तो जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं डॉक्टर हार्ट बीट के लिए, बीपी के लिए और वगैरह वगैरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो तमाम इक्विपमेंट्स बनाती है ये डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी, ठीक है। और इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सुनिए, तुलसीदास चुक पुरस्कार, तुलसीदास चुक पुरस्कार अभी किसने जीता है? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। कौन सा? तुलसीदास चुक पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। और इन्होंने मलेरिया के सेक्टर में बहुत काम किया है, इसीलिए इनको ये मिला है, ये कौन सा? डॉक्टर तुलसीदास चुक, ये तुलसीदास चुक पुरस्कार, क्या नाम है? तुलसीदास चुक पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर सतीश मिश्रा को। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लूँ आपका, कोई छोटा तो नहीं है? बस ठीक है, इतना ही ठीक है, और तो बस इतना ही काफ़ी है। तो ये पार्ट 1 है, 29 और 30 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में रात में आपको पोस्ट करूँगी, जल्दी ही देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।